नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो के माध्यम से थ्री फेज लोको में जो एक मॉडिफिकेशन किया गया है उसके टॉपिक को लिया गया है। जो ये टॉपिक है एनर्जी सेविंग मोड इन थ्री फेज फ्रेट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। ये जो एनर्जी सेविंग के लिए जो मॉडिफिकेशन किया गया है ये 2 बार हो चुका है। पहले आपको आईएसओ 10/7/2020 में हुआ था और सबसे लेटेस्ट मॉडिफिकेशन आपको 10/4/2024 में हुआ है। तो इन एनर्जी सेविंग मोड के मॉडिफिकेशन के प्रत्येक टॉपिक को हम लोग सर्किट के माध्यम से तथा नोट के माध्यम से कवर करते हैं कि एनर्जी सेविंग मोड में लोड डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी सेविंग मोड में कोई एक बार आइसोलेट होने पर लोड शेयरिंग, एनर्जी सेविंग मोड कब एक्टिव होगा, एनर्जी सेविंग मोड एक्टिव होने पर क्या बर 1 बर 2 भी ऑफ हो जाता है, एनर्जी सेविंग मोड एक्टिव में कौन कौन ऑक्सिलरिया काम करते हैं, इन प्रत्येक टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। तो देखेंगे कि ये आरडीएसओ का 10/4/2024 का लेटर है जो कि एनर्जी सेविंग मोड से है। ये देखेंगे कि इस लेटर में ये जो है वो उस एनर्जी सेविंग मोड के टॉपिक पर संक्षिप्त विवरण दिया गया है। मॉडिफाइड स्कीम लोड डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग इन द ऑक्सिलरी कन्वर्टर। तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि जो हमारे पहले एनर्जी सेविंग मोड नहीं लगा था या मॉडिफाई कर दिया गया है, तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देख लेंगे कि ये जो हमारा बर 1 एंड बर 2 है जो दिखाया गया है, जो ये एग्जिस्टिंग लोड डिस्ट्रीब्यूशन है, मौजूदा जो पहले हमारे लोड थे, देखेंगे कि बर 1 से जो हमारा OCB1 OCB2 चलता था और बर 2 से हमारे TMB1 एंड TMB2 TFP SR और कैब AC चलते थे और बर 3 थे CP1 एंड आपके TMB का स्क्वेंजिंग और बैटरी चार्जर काम करता था। लेकिन ये जो मॉडिफाई लोड डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें देखेंगे कि हमारे जो बर 1 से OCB1 और CB2 सेम है, ये चलता था। लेकिन बर 2 से जो सप्लाई दे दिया गया है TMB1 एंड 2 को, उसके स्क्वेंजिंग ब्लोअर 1 एंड 2, TFP पंप, SR पंप, इसमें देखेंगे चेंजिंग हुआ है कि जो देखेंगे कि पहले जो मौजूदा हमारे लोड डिस्ट्रीब्यूशन थे उसमें TMB का स्क्वेंजिंग ब्लोअर 3 पे था, लेकिन जो एनर्जी सेविंग मोड में मॉडिफाई किया गया उसमें आपको ये जो TM वो आपको बर 2 से कर दिया गया है। अब बर 3 पे आ जाते हैं। बर 3 पे देखेंगे कि हमारे CP1 एंड CP2 बैटरी चार्जर और जो हमारे 3 फेज के MRB लगा दिए गए हैं वो MRB 1 एंड 2 तथा 3 फेज के स्क्वेंजिंग ब्लोअर जो लगा दिए गए हैं MRB के, उस स्क्वेंजिंग ब्लोअर और कैब AC, ये हमारे किस में है बर 3 पे। पहले कैब AC किस पे चलता था, बर 2 पे चलता था कैब AC। अब क्या किया है, कैब AC 1 एंड 2 के यूनिट को बर 3 पे कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि when एनर्जी सेविंग मोड इज नॉट एक्टिव इन थ्री फेज फ्रेट लोको लोड बर इन द बिलो, अर्थात एनर्जी सेविंग मोड जिस लोको में लगा है सभी बर काम कर रहे हैं लेकिन एनर्जी सेविंग मोड एक्टिव नहीं है, तो हमारे जो बर पर लोड हैं वो दिखाया गया है। देखेंगे कि बर 1 पर OCB1 OCB2 चलेगा, बर 3 पर आपके ये TMB 1 एंड 2, TFP पंप 1 एंड 2, SR के पंप 1 एंड 2 एंड SC TMB 1 एंड 2 अर्थात TMB के स्क्वेंजिंग ब्लोअर। यदि बर 3 की बात करना है तो बर 3 पर आपका देखेंगे कि MCP 1 एंड 2, MRB 1 एंड 2, MRB के स्क्वेंजिंग ब्लोअर 1 एंड 2, कैब AC तथा बैटरी चार्जर। अब आ जाते हैं कि जब हमारा एनर्जी सेविंग मोड एक्टिव होता है तो थ्री फेज फ्रेट लोको लोड बर, यानी जब एनर्जी सेविंग मोड एक्टिव हो गया तब हमारे बर 1 बर 2 बर 3 पे जो लोड है उसके बारे में है। तो सभी आल बर सर्विस में होना चाहिए। तो बर 1 बर 2 पर कोई लोड नहीं है, बर 2 पे कोई लोड नहीं मिलेगा और बर 3 पर आपको देखेंगे कि MCP 1 एंड 2, MRB 1 एंड 2, स्क्वेंजिंग ब्लोअर उसके M एंड 2, कैब AC तथा बैटरी चार्जर, अर्थात बर 1 बर 2 के सभी ऑक्सिलरियां ऑफ हो जाता है, क्योंकि इन एनर्जी सेविंग मोड पावर सप्लाई टू अ बर एंड 2 शैल बी स्विच ऑफ बाय रैंपिंग डाउन द फ्रीक्वेंसी थ्रू सॉफ्टवेयर लॉजिक।
यानी सॉफ्टवेयर लॉजिक के माध्यम से बर वन एंड बर टू की जो फ्रीक्वेंसी हैं वो ऑफ हो जाती हैं, जिससे हमारे जो बर वन पर जो भी लोड है और बर टू पे जो भी लोड है वो सभी काम करना बंद कर देते हैं। अर्थात एनर्जी सेविंग मोड में सिर्फ बर थ्री पर जो लोड है वही चलता है। अब आगे देखेंगे कि हमारा एनर्जी सेविंग मोड कब एक्टिवेट होता है। कंडीशन फॉर लोको टू गो इन एनर्जी सेविंग मोड एज गिवन बिलो। एनर्जी सेविंग मोड तभी एक्टिव होगा जब हमारे सभी बस बर सर्विस में हो, अर्थात सभी ऑक्सिलरी कन्वर्टर काम कर रहा हो। यदि कोई ऑक्सिलरी कन्वर्टर आइसोलेट रहेगा तो हमारा एनर्जी सेविंग मोड एक्टिव नहीं होगा। ट्रैक्टिव या ब्रेकिंग इफोर्ट जीरो होना चाहिए, रिवर्सल न्यूट्रल होना चाहिए, नोड आपका 570 शो करना चाहिए, लोको की स्पीड जीरो होना चाहिए तथा ब्रेक सिलेंडर अर्थात AS9 अप्लाई होना चाहिए। ट्रांसफार्मर आयल टेम्परेचर, ट्रैक्शन कन्वर्टर कूलेंट एंड ट्रैक्शन मोटर का टेम्परेचर 55 डिग्री यानी लिखा है कि लेस देन 55 डिग्री से कम होना चाहिए। इन सभी के बाद 5 मिनट के बाद हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ बर एंड बर टू शैल बी रैंप अप डाउन टू जीरो। यानी 5 मिनट के बाद ये कंडीशन सभी सही हैं तो 5 मिनट के बाद बर वन बर टू की फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाती है। एनर्जी सेविंग मोड शैल बी एक्टिवेट विथ द पॉपअप मैसेज इन DDU डेट एनर्जी सेविंग मोड एक्टिवेटेड अलॉन्ग विद द BPFA ग्लोइंग LP हैज़ टू एनी एक्नॉलेज बाई प्रेसिंग BPFA। यानी जैसे ही इन सभी कंडीशन पूरा होने के 5 मिनट के बाद हमारा एनर्जी सेविंग मोड एक्टिवेट का DDU पर पॉपअप मैसेज आता है और BPFA किसी में LSFI भी ब्लिंक करता है। BPFA का हम जैसे ही दबाएंगे हमारा फॉल्ट जो शो करता है वो चला जाता है। एंड एज एंड व्हेन लोको पायलट मूव द थ्रॉटल फॉर ट्रैक्शन और BC रिलीज, लिखा है कि जैसे ही हम थ्रॉटल को रिवर्सल को फॉरवर्ड करके थ्रॉटल को ट्रैक्शन साइड में मूव करते हैं तो अब BC और रिलीज करते हैं तो हमारा एनर्जी सेविंग मोड विल बी डिएक्टिवेट हो जाता है। ये देखेंगे पिक है जो जैसे आपको लोको में दिखेगा, जैसे एनर्जी सेविंग मोड एक्टिवेट है तो आपको DDS पर ही पॉपअप मैसेज शो करेगा। इस तरह का पॉपअप मैसेज शो करेगा लोको नंबर के साथ। SS06 में मैसेज आता है ऑक्सिलरी कन्वर्टर एंड टू एनर्जी सेविंग मोड एक्टिवेट। ये आपको F0605 P1 का फॉल्ट शो करता है, अर्थात एनर्जी सेविंग मोड एक्टिवेट में P1 का फॉल्ट शो करेगा F0605 P1 और उस कंडीशन में आपका BPFA LSFI भी ब्लिंक करेगा। जैसे ही आप BPFA से फॉल्ट को एक्नॉलेज करेंगे जो DDS पर पॉपअप मैसेज शो कर रहा था LSFI या BPFA का लैंप ब्लिंक कर रहा है वो चला जाएगा। नेक्स्ट है, यदि आप देखते हैं कि ये आपका यदि मेधा कंपनी का डिस्प्ले लगा है और मेधा कंपनी के जो आपको SR1 SR2 लगे हैं उस कंडीशन में आपको ये SS06 में मैसेज शो नहीं करता है। इस तरह का मैसेज आता है। ये आपको ये जो दिखाया गया है FC C891 का मैसेज आता है, ये जो FC C91 मैसेज, और आपको एनर्जी सेविंग मोड इज स्टार्टेड लिख करके आएगा। द फॉलोइंग ऑक्सिलरियाँ विल बी स्विच ऑफ लोको नंबर के साथ। इसमें भी आपको BPFA का लैंप ग्लो करेगा। तो उस कंडीशन में भी आप यदि BPFA से फॉल्ट को एक्नॉलेज करेंगे जो ये पॉपअप मैसेज चला जाएगा और आपका BPFA का भी लैंप बुझ जाता है। यदि हम सर्किट के माध्यम से देखेंगे तो सर्किट में दिखाया गया है कि बर 1 से आपका OCB1 OCB2 जुड़ा है और बर 2 से देखेंगे कि आपका TMB का स्क्वेंजिंग ब्लोअर एंड TMB1 TMB2 TMB1 SR2 SR1 का पंप TFP1 एंड TFP2 का पंप तो ये बर 2 से सप्लाई दिया गया है। यदि नीचे देखते हैं तो हमारा कैब AC नीचे है, हमारे कैब AC बर 3 से जो लोड दिए गए हैं कैब AC। उसके बाद देखेंगे कि आपका MRB1 MRB2 और स्क्वेंजिंग ब्लोअर 1 एंड स्क्वेंजिंग ब्लोअर 2 MRB के तथा MCP1 MCP2 तथा यहाँ पर आपको बैटरी चार्जर के भी बर 3 से सप्लाई दिया गया है। ये कैसे काम करता है इसको यदि देखेंगे कि ये हमारे जो दिखाए गए हैं ये हमारे बर 1 हैं। बर 1 के कंटेक्टर 52.5 पिकअप रहेगा तो हमारे देखेंगे कि OCB1 OCB2 को सप्लाई गया। ये हमारा जो है बर 2 है, ये बर 2 के कंटेक्टर 52.1 है, ये पिकअप होगा तो देखेंगे कि हमारा
TMB2 और TMB1 को फिट गया है। लेकिन जब हमारा सभी बार काम करते हैं और इसी से देखेंगे कि हमारा एक कनेक्शन ये TMB के स्क्वेंजिंग ब्लोअर एंड स्क्वेंजिंग ब्लोअर 2 को भी दे दिया गया है, अर्थात बर 2 से ये 4 चलेंगे। लेकिन जो हमारे सभी बार काम करते हैं तो कंडक्टर आपके 52/5, 52/1, 52/3, 52.51 भी पिकअप होता है। तो ये जब पिकअप होके सप्लाई हमारे जो ये उसके पंप हैं SR1, SR2 तथा TFP1 एंड TFP2 के उनको भी सप्लाई मिल जाती है, अर्थात बर 2 से ये सभी चलेंगे। बर 3 से देखेंगे कि ये हमारा बर 3 दिखाया गया है। ये बर 3 दिखाया गया, जब आपका कंडक्टर देखेंगे कि दिख रहा होगा आपको कि 52.3 पिकअप होगा, तो ये सप्लाई हमारा फीड देगा इसको, जिससे हमारे कैब AC चलेगा। ये आपका MRB1 MRB2 चलेगा, उसके स्क्वेंजिंग ब्लोअर को दिया गया है और कंप्रेसर को सप्लाई दिया गया है, और इसी से एक कनेक्शन दे दिया गया हमारे बैटरी चार्जर को। और नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो हमारा कोई एक बार आइसोलेट हो जाता है तो लोड शेयरिंग, तो ये ग्रुप 1 में हमने बना दिया गया है कि ग्रुप 1 1 में बटेगा, ग्रुप 2 1 में बटेगा। मान लीजिए कि हमारा बर 1 आइसोलेट हो गया, तो बचे हमारे कौन, बर 2 और बर 3। तो ग्रुप 1 जो हमारा बर 2 पे गया और ग्रुप 3 हमारा बर 3 पे गया, यानी बर 2 से ये सारे ऑक्सिलरियाँ चलेंगी और बर 3 से ये ऑक्सिलरियाँ चलेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये जो बर 1 बर 2 आइसोलेट हो गया, तो बचे हमारे कौन, बर 1 एंड बर 3। तो यहाँ हम लिख देंगे कि बर 1, यहाँ हम लिख देंगे कि बर 3, अर्थात बर 1 पे देखेंगे कि OCB1 OCB2 TMB1 TMB2 स्क्वेंजिंग ब्लोअर TMB1 एंड TMB2 की, और बर 3 पे देखेंगे कि MCP1 एंड 2 TFP1 एंड 2 SR पंप 1 एंड 2 MRB1 एंड 2 स्क्वेंजिंग ब्लोअर या MRB की बैटरी चार्जर और कैब AC काम करेगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक मॉडिफिकेशन जो पहले हो गया है उसको दे लेते हैं, लेकिन ये किसी किसी लोगों में मिलेगा। पहले अब सारे आपको जो मॉडिफिकेशन लेटेस्ट हुआ है वही मिलता है। ये मॉडिफिकेशन जब हुआ था जब हमारे जो MRB थे, MRB जब हमारे सिंगल फेज था तो उस समय का ये मॉडिफिकेशन हुआ था। तो उस समय के मॉडिफिकेशन में देखेंगे कि ये जो हमारे लोड थे तो उसके बारे में बता देते हैं। जो पहला जो लोड हमारे नॉर्मल कंडीशन में तो ये हमारा ये लोड था, लेकिन जब 2020 वाला मॉडिफिकेशन में देखेंगे क्या चेंजिंग किया गया है। चेंजिंग ये था OCB1 OCB2 बर 1 से ही है, TMB1 TFP पंप पॉइंट 2 SR पंप पॉइंट 2 कैब AC 1 2 और स्क्वेंजिंग ब्लोअर 1 एंड 2। इसमें एक चेंज हुआ था कि जो हमारे बर 3 से TMB का स्क्वेंजिंग ब्लोअर था वो उठाकर बर 2 से कर दिया गया है, लेकिन AC देखेंगे दोनों में समान था। बर 2 से AC काम इसमें भी कर रहा था और बर 2 से AC इसमें भी काम कर रहा था। ये 2020 के मॉडिफिकेशन में था। तो इस मॉडिफिकेशन में देखेंगे कि जब हमारा एनर्जी सेविंग मोड एक्टिव नहीं था तो हमारे बर 1 से OCB1 OCB2 चलता था, बर 1 से OCB1 OCB2 चलता था, और बर 2 से देखेंगे कि TMB1 TMB2 पंप SR1 और SR2 TFP के पंप पॉइंट 2 तथा ए स्क्वेंजिंग ब्लोअर चलता था, और बर 3 से हमारे जो चलते थे एक कंप्रेसर चलता था और बैटरी चार्जर चलता था। लेकिन इन कंडीशन में जब 2020 के मॉडिफिकेशन में एनर्जी सेविंग मोड एक्टिव होता था तो कौन कौन से लोड ऑफ होते थे, तो इसमें देखेंगे कि हमारे जो बर 1 पर लोड था OCB1 OCB2 भी ऑफ हो गया था, कोई इस पे लोड नहीं था। और बर 2 में देखेंगे कि बचा क्या है, MPH SR के पंप तथा AC, यानी इस बर 2 से हमारा जो स्क्वेंजिंग ब्लोअर TMB का था और TMB1 एंड TMB2 हट गया था, यानी ये बंद हो गया था, और बर 3 से हमारे कंप्रेसर और बैटरी चार्जर काम करते थे। ये आपको कंडक्टर दिस NC कंडक्टर टू बी बाय द सॉफ्टवेयर लॉजिक द एनर्जी सेविंग मोड, अर्थात 2020 के एनर्जी सेविंग मोड में और 2024 के एनर्जी सेविंग मोड में मेन डिफरेंस ये था कि जैसा देखेंगे कि 2020 वाले एनर्जी सेविंग मोड था जो 2020 में किया गया था, उसमें आपका MRB सिंगल फेज का था, और इस एनर्जी सेविंग मोड में जैसे OCB1 एंड 2 TMB1 एंड 2 और TMB की स्क्वेंजिंग ब्लोअर बंद होते थे, लेकिन
हमारे 2024 की एनर्जी सेविंग मोड में 3 फेज एमआरबी को इंक्लूड किया गया है। 3 फेज जो हमारे एमआरबी हैं, 3 फेज एमआरबी को लिया गया है। और इन कंडीशन में हमारे जो ऑक्सिलरियाँ ऑफ होती हैं वो है जैसे OCB 1 and 2 और TMB 1 and 2, TMB के स्क्वेंजिंग ब्लोअर 1 and 2, SR 1 and 2 के पंप तथा TFP 1 and 2 के पंप, यानी 6 4 10 ऑक्सिलरियाँ लेटेस्ट मॉडिफिकेशन 2024 एनर्जी सेविंग मोड में सभी ऑफ हो जाती हैं। क्योंकि 2024 एनर्जी सेविंग मोड में देखेंगे कि ये जो हमारे बर 1 बर 2 की फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती थी और बर 1 या बर 2 पे जो भी लोड हो जाते थे वो सब ऑफ हो जाते थे। इसीलिए इस मॉडिफिकेशन में हमारा कैब AC बर 3 से कर दिया गया था, बर 3 से कर दिया गया है कैब AC, ताकि एनर्जी सेविंग मोड में बर 1 एंड बर 2 ऑफ रहते थे। यदि बर 2 से AC रहता तो हमारा AC भी नहीं काम करता। इसलिए एनर्जी सेविंग मोड में जो लेटेस्ट मॉडिफिकेशन है बर 3 से कर दिया गया है। इस कंडीशन में हमारा AC काम करता है बर 3 से एनर्जी सेविंग मोड में। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।